आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मैथ पढ़ेंगे, जहाँ से हम लोगों ने मैथ छोड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा। तीसरा नहीं, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे, तीसरे से हम लोग आज इस क्लास में करेंगे। इसमें करना है हम लोग को 3 से 96 और 10 80 इन दोनों का लासा और मासा निकालना है। लासा और मासा इन दोनों का निकालना है। फिर एक प्रश्न में ही लिखा हुआ था एलसीएम यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 396 गुणे 1080। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अंक ही लिख दिए हैं, वहाँ उसमें बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं हम लोग की? पहली ये, दूसरी ये। अब हम लोग इसका देखेंगे किस नंबर से ये डिवाइड होगा। अब लास्ट में 6 है तो यानी कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 एक कम 2, 1 बचा है यहाँ पे तो 2 9 18, यहाँ पर 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 9 18, 2 9 18, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, अब 11, 11 तो स्वयं से ही जाएगा। अब यहाँ पर 0 है लास्ट में तो ये 2 से कट सकता है। 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, ये 0 ऐसे उतार लो। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और ये 0। फिर 2 एक कम 2, 2 तिया 6, फिर एक इधर 0 के पास में एक आ जाएगा तो हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। अब देखो 5 आ गया लास्ट में। अब 5 आ गया लास्ट में तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। अब इसे 3 से देखते कर करके, 3 चक्कू 12, एक बचा, 5 के पास एक आ जाएगा तो हो जाएगा वो 15, 3 बचे 15। फिर देखो 3 से कटेगा ये, 3 एक कम 3, 5 के पास एक आ गया, 3 बचे 15, फिर 3 बचे 15, 5 एक कम 5, ये 5 कम ऐसे ज़्यादा लग रहा है, ये 5 ऐसे बनाएंगे। अब देखो 3 से 96 के गुणनखंड निकले हम लोग के 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 और 10 80 के निकले हैं। कितनी बार 2 है? 3 बार 2 है। एक मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार है और गुणे 5। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ क्या निकला है, फिर एलसीएम। एचसीएफ में मैंने बताया था कि देखना है हम लोग को इसमें कॉमन क्या है। तो देखो ऊपर 2 है, 396 में 2 है और 1080 में भी 2 है, यानी कि एक ये जोड़ा बन गया, ठीक, एक ये बन गया। अब देखो एक 3 का ये बन गया, फिर दूसरा ये बन गया। ये इतने चीज़ें हम लोग की कॉमन आई हैं। देखो 2, दूसरा ये तीसरा नंबर, ये चौथा, यानी कि ये इतने हम लोग के अंक कॉमन आए हैं। इनके गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। अब जो बचा है वो लिख लो, और अब देखो जो कॉमन आया है वो लिख लो, जो कॉमन बचा है मतलब जो कॉमन के अलावा जो नंबर बचे हुए हैं उनको लिख लो। यानी कि इधर 11 बचा, फिर नीचे 2 बचा, ये और ये गुणे 3 गुणे 5, फिर इधर ये जो जितना अभी कॉमन था ये पूरा लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इनकी गुणा करो तो इनकी गुणा करने पर आएगा 11 880, ठीक है। अब इसमें हम लोग को करना है जो एलसीएम और एचसीएफ निकला है उसका मान इधर रखना है। देखो एचसीएफ निकला है 36 और एलसीएम निकला है 11 880, तो एचसीएफ की जगह पर रख दो 36, एलसीएम की जगह रख दो 11 880। अब इधर इनको ऐसे उतार लो, 396 गुणे 1080, इनकी आपस में गुणा करो और इसकी आपस में गुणा करो। तो इसकी गुणा करने पर, इसकी गुणा करने पर और इसकी गुणा करने पर आएगा 42 76 80, और इधर भी इतना ही आएगा 42 76 80। ये प्रूव्ड हुआ, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन पे लाइट पड़ रही होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं हम 144 और 192, ठीक, ये नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं।
144 और 192, ये 2 से चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, फिर ये 3 से जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, फिर 192, ये भी 2 से चला जाएगा, 2 नवा 18, 2 छंग 12, फिर 2 चक्कू 8 और 2 तियाँ 6 नहीं, 2 चक्कू 8 और 1 बची है ना इसके पास, तो 2 अठे 16, फिर 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। अब देखो इसके क्या फैक्टर निकले हैं 144 के, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 3 2 बार, और 192 के निकले हम लोग के, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 बार 3। अब देखो इसमें जोड़े कैसे बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे, 1 2 3 4 और एक ये 3 का, ठीक है। तो हम लोग का इसमें एलसीएम और एचसीएफ क्या क्या निकलेगा, देखो एचसीएफ तो वही होगा जो कॉमन होगा, तो एलसीएम कॉमन के साथ साथ जो बचे होंगे अंक हम लोग को इसमें एचसीएफ क्या निकलेगा और एलसीएम क्या निकलेगा। देखो एचसीएफ जो कॉमन निकले होंगे वही होंगे और एलसीएम जो कॉमन होंगे उसके साथ में जो बचे हुए होंगे अंक वो भी हो जाएंगे। अब एचसीएफ इसमें क्या है, ये 2 फिर गुणे 2 इधर 2 और 2, 4 बार 2 क्यों है, क्योंकि 4 जोड़े निकले हैं 2 के, 1 2 3 4 और एक ये 3। फिर एलसीएम में जो बच जाए अंक वो लिख लो, ठीक है। ये 3 बचा, नीचे के 2 गुणे 2 बचे, ये लिख लो 3 गुणे 2 गुणे 2। अब जो कॉमन बच गए हैं, कॉमन जो है निकले हैं हम लोग के, वो लिख लेंगे हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर आप लोग चाहो इतना लंबा ना लिखना चाहो तो उसके लिए इनकी गुणा कर लिया करो, ठीक है। जैसे इनकी गुणा करो कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 बत्तीस 48, ठीक है। अब इसकी जगह पे, ये पूरे की जगह पे 48 ही लिख दिया करो, चाहो तो इसको लिख लो, चाहो तो इसको लिख लो, क्योंकि इनकी गुणा करने पर 48 आया है तो इसकी जगह पे हम लोग पूरा 48 भी लिख सकते हैं। अब इनकी गुणा कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 और गुणे 9, जो 36 का 6 हाथ चलेगा 3 6 54 और 3 57, 576, ये इसका एलसीएम निकला है। अब इधर फार्मूला था ना एक, एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम और दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम कितना निकला है 576 और एचसीएफ निकला है 48। अब इन दोनों की गुणा कीजिए, बताइए कितना आएगा। तो इन दोनों की गुणा करने पर आएगा 27 64 8, इधर भी तो नहीं, 27 64 और 8, ठीक है। अब जो ये अगला वाला क्वेश्चन है 5 नंबर, ये आपके होमवर्क में है HW में, ये वाला आप अपने आप करेंगे। अगर नहीं लगेगा तो मैं खुद बताऊंगी अगले वाले क्लास में, और अगर ये लग जाए तो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा हमें। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, ये 5 नंबर हो गया, हम लोग को चलना है 6 वाले क्वेश्चन पे। तो हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहता है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 145 और 2175 है। दो संख्याओं का मासा और लासा दे रखा है 145 और 2175। यदि पहली संख्या 435 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग को ज्ञात करना है दूसरी संख्या। मासा दे रखा है हम लोगों को, क्रमशः का मतलब होता है कि मासा जो पहले लिखा होगा वो पहले वाले के लिए है, जो दूसरे नंबर पे होगा वो दूसरे वाले के लिए है। तो मासा दे रखा है 145 और लासा दे रखा है
21 75। और इसमें कह रहा है, और पहली संख्या भी दे रखी है, पहली संख्या 435 ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में जो सिद्ध किया था, लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, वही फार्मूला यहाँ लगेगा। देखिए कैसे, मासा पा या मासा गुणे लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मासा कितना है 145 और लासा कितना है 21 75। पहली संख्या कितनी है 435 और दूसरी संख्या हम लोग को ज्ञात करनी है। देखो दो तीन तरीके हैं इसको हल करने के, चाहो तो इसकी गुणा कर दो, मतलब इसकी गुणा कर दो, जो आए उसके बटे में इसको ले आओ और भाग कर दो। ठीक, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा, इनकी गुणा ना करो, पहले इसको इसके बटे में ले आओ और इससे इन दोनों में से किसी एक को भाग कर दो। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 31 53 75। इधर हो जाएगा 435 गुणे दूसरी संख्या, हम लोग को ज्ञात करना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को इधर ही रोको और इसको इसके बटे में भेज दो, बटे 435। उधर क्या बचा, सिर्फ दूसरी संख्या तो बची और वही तो हम लोग को निकालना है। तो इसके आगे का यहाँ देखो, तो इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 725, यानी कि दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी 725। यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, गुणा भाग तो हो जाएगी, अगर नहीं हो तो आप हमें बताइएगा, हमें इसे पूरा गुणा करेंगे और फिर इससे भाग करके दिखाएंगे। अगर आपसे नहीं हो तो, वरना गुणा हो जानी चाहिए आप लोगों से, गुणा भाग ये सब होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को पहाड़े अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक तो याद ही होने चाहिए। अगला सवाल, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 18 और 720 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल ज्ञात कर दो, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। इसने लासा और मासा दे रखा है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस इसकी गुणा इससे कर देनी है। इन दोनों की जब गुणा करेंगे वही दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। देखो मासा दे रखा है हम लोग को 18, लासा दे रखा है 720। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कहाँ है याद करने को, ये ज्ञात करने को कहा है। तो इसके लिए हम लोग के पास फार्मूला होता है, इधर लिख रहे हैं देखो, वही फार्मूला मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। मासा कितना है 18 और लासा कितना है 720। इन दोनों, इसको ऐसे तालो, ठीक है, इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा 12 90 60। कितना आएगा 12 90 60, ये आएगा दोनों संख्याओं का 12 90 60 नहीं सॉरी 12 96 0, दोनों संख्याओं का गुणनफल। यही तो निकालना था हम लोग को, प्रश्न में यही तो कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए, तो यही हो गया। यही हम लोग का आंसर। ठीक है, 12 960। ठीक, ये हम लोग का हो गया आंसर।
इसमें ये दोनों सवाल लगभग एक ही जैसे हैं और एक ही फार्मूले से लगे हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी थी, इसमें दोनों संख्या का गुणनफल पूछ लिया है, बस इतना ही अंतर है। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।